नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। नरेंद्र मोदी के विरोधियों के पास एक नया ट्रंप कार्ड आ गया है। आजकल राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, असुद्दीन ओवैसी भारत के किसी नेता को फॉलो नहीं कर रहे। आजकल मोदी का हर दुश्मन डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो कर रहा है, ट्रंप को ही देख रहा है और ट्रंप को ही सुन रहा है। ट्रंप रात को एक बयान देते हैं और मोदी विरोधी नेताओं की दुकान चल पड़ती है। ट्रंप कोई भी एक नंबर बोलते हैं और बिना फैक्ट चेक किए मोदी विरोधी नेताओं का टेप रिकॉर्डर ट्रंप के नाम का गाना बजाने लगता है। मोदी के सियासी दुश्मनों के ट्रंप कार्ड में कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, आज ये आपको बताते हैं। May I see you, sir? May I saw, please? सर, मैं आपसे मिल सकता हूँ क्या प्लीज? सर प्लीज, 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 सर प्लीज। नरेंद्र मोदी के दुश्मन प्लीज सर क्यों चिल्ला रहे हैं? राहुल गांधी की पार्टी वाले, इंडी वाले अब कौन सा नया एजेंडा लेकर आए हैं? कांग्रेस की टाइमलाइन पर प्लीज सर, कांग्रेस के एक नेता की टाइमलाइन पर प्लीज सर, दूसरे की टाइमलाइन पर प्लीज सर, तीसरे की टाइमलाइन पर प्लीज सर, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 7 बार प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर। एक मुलाकात सर, एक फोटो सर, एक झप्पी सर, सर प्लीज सर। मोदी के खिलाफ कांग्रेस फैला रही है, अब कौन सा नया जहर? प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या है ये कांग्रेस पार्टी का हिट एंड रन वाला प्लीज सर? और अब तो राहुल गांधी भी इसमें कूद गए हैं, कह रहे हैं फर्क समझो सर, प्लीज सर। ऐसा लग रहा है कि भारत में मौजूद मोदी का एक एक पॉलिटिकल दुश्मन इन दिनों सोते जागते, उठते बैठते बस ट्रंप का ही वीडियो देख रहा है, ट्रंप का ही ऑडियो सुन रहा है। ट्रंप ने 4 जनवरी को नरेंद्र मोदी पर 3 झूठ बोले। हिंदुस्तान में कांग्रेस करने लग गई बल्ले बल्ले, मोदी पर शुरू हो गए तीखे हमले। और अब ट्रंप ने मोदी पर एक और नया झूठ बोला है। कांग्रेस ने ट्रंप के इस नए झूठ को फैलाना शुरू कर दिया है। क्या है ट्रंप का ये नया झूठ, पहले ये देखिए, फिर कांग्रेस की बात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति इन दिनों जहां जा रहा है, मोदी का नाम जरूर ले रहा है। हर बार कोई ना कोई झूठ जरूर परोस रहा है। इस बार ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों की बैठक में एक नया और झूठा दावा किया है। कहा है कि जब मोदी उनसे मिलने पहुंचे थे तो ये पूछ कर पहुंचे थे कि सर, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes. Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes. तो क्या सच में जैसा ट्रंप कह रहे हैं वैसा ही हुआ? क्या नरेंद्र मोदी ये पूछकर ट्रंप से मिलने पहुंचे थे कि सर, मैं क्या आपसे मिल सकता हूं? इसका जवाब है नहीं, और आज हम आपको इसका सबूत दिखाएंगे। ट्रंप नरेंद्र मोदी से जिस मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं वो मुलाकात पिछले साल फरवरी में हुई थी। ये उसी मुलाकात की तस्वीर है, लेकिन इस मुलाकात से पहले व्हाइट हाउस की तरफ से क्या बयान आया था, आज वो देखना भी जरूरी है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की 4 फरवरी 2025 की यह हेडलाइन पढ़िए। लिखा है, इंडियाज मोदी इनवाइटेड टू मीट विद ट्रंप नेक्स्ट वीक, व्हाइट हाउस ऑफिशियल सेज। हिंदी में इसका मतलब हुआ कि व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अगले हफ्ते ट्रंप ने मिलने का निमंत्रण भेजा है। क्या व्हाइट हाउस के इस बयान में कहीं भी ये लग रहा है कि मोदी ने ट्रंप से ये पूछा कि सर, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? जवाब है नहीं। मोदी ने मिलने की रिक्वेस्ट नहीं की, ट्रंप ने खुद इनवाइट किया, तब मोदी मिलने पहुंचे। और ये आप द कॉमनवेल्थ जनरल पर मौजूद लेख में भी पढ़ सकते हैं। यहां भी वही लिखा है कि ट्रंप ने मोदी को इनवाइट किया। फरवरी की उस मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुआ उसमें भी यही लिखा गया कि ट्रंप ने मोदी को होस्ट किया। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। भारत में प्रधानमंत्री कार्यालय से जो बयान जारी किया गया उसमें भी यही लिखा था कि ट्रंप ने मोदी को होस्ट किया। यानी नरेंद्र मोदी पिछले साल फरवरी में ट्रंप से मिलने तब पहुंचे जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें इनवाइट किया। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने बिना फैक्ट चेक किए ट्रंप की हवाई बातों का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए यूज कर लिया। कांग्रेस के एक सैंडल पर ऐसे भद्दे पोस्टर्स बनाकर देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया गया। हर 5 मिनट में कांग्रेस के किसी न किसी नेता का एक पोस्ट आता जिसमें या तो प्लीज सर वाला ताना नजर आता या फिर मोदी की इमेज को टारगेट करने वाला आपत्तिजनक पोस्टर कांग्रेस के एक हैंडल से दूसरे हैंडल पर फैलाया जाता। और इसके बाद बुधवार सुबह से ही कांग्रेस के तमाम नेताओं को काम पर लगा दिया गया। प्रधानमंत्री के खिलाफ नॉनस्टॉप बकवास फैलाया गया। भारत को इसी सरेंडर किए हुए है। आज तो अखबार में मैंने देखा कि ट्रंप ने कहा मैं आई सी यू सर, यानी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या मैं आपसे मिल सकता हूं। तो ट्रंप ने कहा यस। तो खुद ही लेट गए हैं, सरेंडर कर दिए। और ट्रंप ने खुद ही कहा कि मुझे खुश करने के लिए ये तेल खरीदना बंद कर रहे हैं। तो इतना जो लेटा हुआ हो, इतना जो सरेंडर किया हुआ हो, उसको क्या अमेरिका कार्रवाई करेगी? तो पूरी सरकारी शरणागत है अमेरिका के। तो क्या अमेरिका क्यों इस तरह की सोचेगा भी? और ट्रंप बेइज्जती पे बेइज्जती करता जा रहा है। भारत सरकार खामोश, बीजेपी के नेता खामोश, देश का प्रधानमंत्री खामोश, और हमारा प्रधानमंत्री लगातार बेइज्जती बर्दाश्त कर रहा है। क्या बीजेपी भूल गई कि वो ये नारा देती थी कि विश्व गुरु हैं नरेंद्र मोदी जी? क्या हुआ विश्व गुरु का? इस तरीके का विश्व गुरु होता है कि कोई आदमी बेइज्जती करे और बर्दाश्त करते चले जाओ। और अब विश्व गुरु पर ही हमला कर रहा है। वो कह रहा है मुझे राजी करना विश्व गुरु की जिम्मेदारी है। अब मुझे नहीं मालूम विश्व गुरु किस तरह उनको राजी करेंगे, लेकिन हमारे सर शर्म से झुक गए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती हो रही है और वो खामोश है और बर्दाश्त कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने पर भक्तों के पापा बिना बुलावे अमेरिका पहुंच गए और वहां जाकर ट्रंप से मीटिंग के लिए गिड़गिड़ाए और उनसे कहा सर मैं आपसे मिल सकता हूं क्या प्लीज। जिसके बाद ट्रंप ने उनसे मुलाकात की। और अब समझ में आता है कि क्यों ट्रंप सबको गेट तक रिसीव करने आ रहे थे लेकिन इनको रिसीव करने नहीं आए। अब ये भी समझ में आता है कि क्यों मीटिंग के नाम पर साहब अपने पूरे बटालियन के साथ एलॉन मस्क के बच्चों और उनकी नैनी के साथ बैठकर बच्चों को पुचकार रहे थे और बेचारे भोले भक्त बिजली सी केमिस्ट्री बतिया रहे थे। ये सारे दावे डोनाल्ड ट्रंप के हैं। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी उसका साफ स्पष्ट शब्दों में खंडन करें और कहें कि अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। और अगर वो सच बोल रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी भक्तों को बरगलाने के लिए इस देश की कितनी और तौहीन कराइएगा। लेकिन मोदी को हिट एंड रन करने के चक्कर में राहुल गांधी की पार्टी ने खुद अपना ही मजाक उड़वा लिया। और ये कैसे हुआ अब आपको ये दिखाते हैं। याद कीजिए ट्रंप ने 4 फरवरी को क्या बयान दिया था। तब ट्रंप ने यह झूठ कहा था कि मोदी ट्रंप को खुश करना चाहते थे। मोदी को मालूम था कि ट्रंप खुश नहीं है। मोदी को पता था कि ट्रंप को खुश करना जरूरी है। लेकिन अब उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे खुश नहीं है। पहले दोनों बयान एक साथ सुनिए। They wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade. A very good relationship with him. He's not that happy with me. 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 A very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia.
यानी जो ट्रम्प कल तक ये झूठ फैला रहा था कि वो भारत से खुश नहीं था, इसीलिए मोदी उसे खुश करना चाहते थे, अब वही ट्रम्प कह रहा है कि मामला तो बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि ट्रम्प की हरकतों की वजह से नरेंद्र मोदी अमेरिका से खुश नहीं है। लेकिन भारत में बैठे मोदी के सियासी दुश्मनों ने ट्रम्प की ये बात गुल कर दी कि मोदी ट्रम्प से नाराज हैं। उल्टे कांग्रेस ने ट्रम्प के फैलाए झूठ को ही बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं लिखा। सैंपल नंबर 1 देखिए। एक कांग्रेसी ने लिखा कि नरेंद्र मोदी ट्रम्प के एक फोन कॉल से डर गए। दूसरे कांग्रेसी ने लिखा ट्रम्प के एक फोन कॉल से मोदी घबरा गए। तीसरे कांग्रेसी ने जिस भाषा का प्रयोग किया उसे बोला भी नहीं जा सकता। अचानक से कांग्रेस की पूरी ट्रोल आर्मी मैदान में आ गई। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, सरेंडर नरेंद्र, हर जगह ऐसे आपत्तिजनक शब्द वाले पोस्ट घूमने लगे। राहुल गांधी ने खुद पोस्ट करके अपने परिवार का गुणगान करना शुरू कर दिया। मोदी की विदेश नीति पर तंज कसा। और जैसे ही राहुल का एंटी मोदी पोस्ट आया, राहुल के समर्थकों ने मोदी पर हमला और तेज कर दिया। कांग्रेस ने तो अपने आधिकारिक हैंडल पर यह तक लिख दिया कि मोदी ने पीएम पद की साख गिरा दी। राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेताओं के मोदी विरोधी ये सारे पोस्ट्स ट्रम्प के झूठे बयानों पर आधारित हैं, जिसकी पोल अब खुल चुकी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां, माना वो हार गईं, माना वो हर प्रदेश में बिखर के आपस में लड़के टक्कर के चूर चूर हो गईं, माना कि देश में भी हार गईं, पर क्या वो माननीय प्रधानमंत्री को या एनडीए के नेताओं को भड़का के कुछ ऐसा बयान दिलाना चाहते हैं जिससे हमारे देश के खिलाफ विश्व स्तर पे कोई कार्रवाई हो, या हम पर टैरिफ ज्यादा लगे, या उसका वजन पब्लिक पे आए? तो फिर बेवकूफ लोग हैं वो। हमारा देश के प्रधानमंत्री इतने सुलझे हुए हैं, पर ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टियां ये बंद करें। देश के खिलाफ जो ये काम कराना चाहते हैं, जो ये उकसाना चाहते हैं, जो ये हार के इतने बेकार हो गए हैं हारते हारते कि चाहे देश के खिलाफ काम हो और सत्तारूढ़ पार्टी बदनाम हो जाए और हम सरकार में आ जाए, ये सत्ता के लालची भेड़िए इस स्तर तक गिरते हैं कि आज हमारे देश में ऐसे बयान दिलाना चाहते हैं जो विश्व स्तर पे हमारे देश की साख घटे या हमारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। ये नहीं होने वाला। भारत एक सक्षम देश है। भारत की विदेश नीति पूरी तरह से, जब हम अपनी विदेश नीति बनाते हैं तो किसी पर निर्भर नहीं रहते, आत्मनिर्भर है। और पूरे दुनिया में भारत की और भारत के प्रधानमंत्री की एक साख है। कौन क्या बोलता है वो उसका मैटर है, लेकिन भारत अपने रिश्ते पूरी दुनिया से अपनी शर्तों पर रखता है, किसी की शर्तों पर नहीं रखता। कांग्रेस पूरी तरह से अभी निराश और हताश है और उनकी मानसिकता संविधान के प्रति, राष्ट्र के प्रति सही नहीं है। वो विचलित हैं, इसलिए कुछ भी बोलते रहते हैं। ट्रम्प के झूठे बयानों की पोल तो अब खुल चुकी है और उस झूठ को प्रमोट करने के चक्कर में राहुल गांधी की पार्टी ने भी बड़ा सेल्फ गोल कर लिया है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जो कांग्रेस बुधवार सुबह से ही प्लीज सर चिल्ला कर मोदी को ताना मार रही है, वो कांग्रेस पार्टी ना खुद ढंग से रिसर्च कर पा रही है और ना ही ट्रम्प का झूठ पकड़ पा रही है, बस मोदी को कोसे जा रही है। ट्रम्प ने सिर्फ मोदी को लेकर झूठ नहीं बोला, ट्रम्प ने अब एक और झूठ बोला है।
और वो झूठ ये है कि भारत ने अमेरिका से 68 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने की डील की थी। आप भी सुनिए। The Apache helicopter. I mean, I had India coming to me, sir. I've been waiting 5 years. We're changing it. We're changing it. India ordered 68 Apaches. ट्रंप ने इस बयान में एक बात सही और दूसरी बात गलत बोली। ट्रंप की सही बात यह थी कि अपाचे हेलीकॉप्टर की फुल डिलीवरी के लिए भारत को 5 साल का इंतजार करना पड़ा, लेकिन ट्रंप का दूसरा आंकड़ा गलत था। भारत ने 68 नहीं 28 अपाचे के ऑर्डर दिए थे। 2015 में 22 और के ऑर्डर दिए गए, जिनकी डिलीवरी 2020 में हुई। 2020 में 6 और अपाचे के ऑर्डर दिए गए, जिनकी डिलीवरी 2025 के दिसंबर में हुई। कांग्रेस ने ट्रंप के इस झूठ को भी गोल कर दिया और 3 दिन से लगातार मोदी के खिलाफ नॉनस्टॉप अपनी मोहब्बत की दुकान में झूठ का सामान ही बेचा। अनाप शनाप ही लिखा, मोदी पर अनाप शनाप ही कहा। अब तो अति हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को बेइज्जत करे या नरेंद्र मोदी उनके साथ गलबैया करें, ये उनका निजी मामला है, लेकिन जब बात भारत के प्रधानमंत्री पद की आएगी तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार नरेंद्र मोदी जी को बेइज्जत कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी से वो खुश नहीं है और मोदी जी उन्हें खुश करना चाहते हैं। अगर ये आप दोनों का व्यक्तिगत मामला है तो भाजपा वाले इस अपमान को सहें, नरेंद्र मोदी इस अपमान को सहें या उनके साथ ही इस अपमान को सहें। नरेंद्र मोदी जी, आपको बोलना पड़ेगा, आपको सच बोलना पड़ेगा, डरिए मत। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। क्या आप उनको खुश करना चाहते हैं? कैसे खुश करेंगे? चाय पिला के, झूला झूला के? नहीं, आपको प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ख्याल रखना पड़ेगा, और अगर आप ख्याल नहीं रख सकते हैं तो पद छोड़ दीजिए, देश ख्याल रख लेगा। हम सरकार की विदेश नीति से बहुत असंतुष्ट हैं और हम ये मानते हैं कि विदेश नीति सही दिशा में नहीं जा रही है। हमारी इन दिनों कांग्रेस के हर छोटे बड़े नेता को अचानक से प्रधानमंत्री पद की गरिमा का बहुत ख्याल आ रहा है। ये लोग पिछले 3 दिन से खूब चिल्ला रहे हैं कि ट्रंप सिर्फ मोदी का नहीं, भारत के प्रधानमंत्री पद का अपमान कर रहे हैं और मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के जिन सुरेंद्र राजपूत को अभी आपने सुना, वो खुद अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भारत के प्रधानमंत्री के लिए क्या लिख रहे हैं, देख लीजिए। जो सुप्रिया श्रीनेत भारत के प्रधानमंत्री पद के अपमान पर इतना लेक्चर दे रही हैं, वो खुद क्या लिख रही हैं, पढ़ लीजिए। ये कांग्रेस का वो इकोसिस्टम है जो खुद ही भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ अनाप शनाप लिखकर उस पद की मर्यादा को तार तार कर रहा है, लेकिन खुद को बड़ा पाक साफ बता रहा है। मगर सच क्या है, यह कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट से क्लियर है। इंडी के कई नेताओं ने भी ट्रंप के पीछे छिपकर मोदी के खिलाफ यही एजेंडा चलाया। मोदी के खिलाफ यह हिट जॉब कांग्रेस ने उस वक्त भी किया था जब ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अनाप शनाप क्लेम किया था। तब राहुल ने खुद नरेंद्र सरेंडर वाला एजेंडा चलाया था। राहुल की पार्टी एक बार फिर से वही नरेंद्र सरेंडर वाला राग अलाप रही है, मगर अब ऑपरेशन सिंदूर पर फैलाए झूठ पर भी कांग्रेस की पोल खुल गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिकी फर्म ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने संघर्ष रुकवाने के लिए केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। 8 बार अमेरिका से भीख मांगी थी। उस वक्त भारत के हमलों से घबराया पाकिस्तान अमेरिका में अपने डिप्लोमेट के जरिए लॉबिंग कर रहा था। पाकिस्तान ने अमेरिका में टॉप ऑफिशियल, सांसदों, पेंटागन और विदेश विभाग के अफसरों के साथ करीब 60 बार संपर्क किया था। अमेरिका के फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के दस्तावेजों से पता चला है कि पाकिस्तानी राजनयिकों ने ईमेल, फोन कॉल, 1-to-1 बैठकों के जरिए अप्रैल अंत से लेकर 4 दिन के ऑपरेशन सिंदूर के बाद तक संघर्ष विराम के लिए बैठकें जारी रखी थी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने यह तक कहा था कि वो मोदी की उस चेतावनी से बहुत घबराया हुआ है जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ पॉज हुआ है।
यानी ट्रंप का झूठ भी एक्सपोज हो चुका है और कांग्रेस का सारा कच्चा चिट्ठा भी खुल चुका है। मोदी के दुश्मनों का ट्रंप कार्ड अब फ्लॉप हो चुका है। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर आधी रात को 32 बुलडोजर आते हैं। करीब 1000 पुलिस वाले आए। उनके सामने 2500 की भीड़ आ गई, जिसमें 50 मास्टरमाइंड थे। नारे लगाए गए, शेरों घर से निकलो, हल्ला किया गया, मस्जिद टूटने वाली है। मोबाइल पर बाकायदा वीडियो भी घुमाए गए, मैसेजेस फैलाए गए। लेकिन क्या आपको पता है, ऑपरेशन तुर्कमान एक सोचा समझा प्लान था और उसके पीछे कोई गली के लड़के नहीं, बल्कि बड़े बड़े नेताओं के नाम अब सामने आ रहे हैं, जिसमें कुछ मौके पर पहुंचे और कुछ मौके से दूर ये सब देखते रहे। ऑपरेशन तुर्कमान दरअसल 2026 का पहला पॉलिटिकल प्रयोग है। यह सिर्फ संयोग नहीं है, इसका पूरा योग क्या है वो हम आपको बताते हैं। वो भाग्या वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जीरारी, वाह भाई वाह, तो तेरी कसम, वो भाग्या वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जीरारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरो। क्या दिल्ली में दंगा कराने का प्लान था? क्या दिल्ली में दंगा कराने के लिए भड़काऊ नारे लगवाए गए? कितने सारे बुलडोजर आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। क्या दिल्ली में दंगा कराने के लिए मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाई गई? तो तेरी कसम, वो भाग्या वाह भाई वाह। सब अपनी दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। क्या दिल्ली में दंगा फैलाने के लिए मुसलमानों को घर से निकाला गया? ये पत्थर जो हैं वो दिल्ली पुलिस के ऊपर फेंके गए थे। ये दंगा कौन कराना चाहता था? कौन नारा लगवा रहा था कि मुसलमान खतरे में हैं? कौन मैसेज फैला रहा था कि मस्जिद गिराने के लिए बुलडोजर बुलाया गया? क्या मोदी और शाह को बदनाम करने के लिए दिल्ली में दंगे की साजिश रची गई? सच तो यह है कि अफवाह क्या फैलाई गई और हकीकत क्या है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सबसे पहले अफवाह फैलाई गई मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, तुर्कमान गेट पर फैज़े इलाही मस्जिद तोड़ी जा रही है। सब अपनी दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। जबकि सच्चाई यह है कि मस्जिद को कुछ नहीं हुआ। मस्जिद से सटे अतिक्रमण को तोड़ा गया, मस्जिद को खरोच तक नहीं आई। जो कुछ बीती रात हुआ उसकी तवक्को नहीं की जा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा है, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं जिसको देख करके ये दावा किया जा रहा है कि लोगों को भड़काया गया, लोगों को उकसाया गया, लोगों से ये कहा गया कि इस मस्जिद को, मस्जिद फैज़े इलाही को बुलडोजर से गिराया जाएगा, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़का और वो इतना बढ़ा कि उन्होंने पुलिस वालों पर पथराव किया है। और एक और बात जो लोगों के बीच फैलाई जा रही थी कि ये जो मस्जिद के सहन का हिस्सा है, ये भी वजू खाना जो आप देख पा रहे हैं, ये भी गिरा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मस्जिद को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है।
अब सवाल है कि कौन ये अफवाह फैला रहा था, कौन दंगे का प्लान बना रहा था, दंगे का कौन रिमोट दबा रहा था। दरअसल जब दिल्ली पुलिस तुर्कमान गेट पर पहुंची, उसके बाद से ही दंगे की साजिश करने वालों का इकोसिस्टम एक्टिव हो गया। फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप पर अफवाहें सर्कुलेट होने लगी, मुसलमानों पर खतरे की अफवाह फैलाई जाने लगी। पहले ये सुनिए। ये क्या था? ये खुर्रम सिद्दीकी नाम का अकाउंट एक्टिव है। जैसे ही पुलिस मस्जिद पर पहुंची, इसके फेसबुक और एक्स अकाउंट पर से वीडियो सर्कुलेट होने लगे। हर वीडियो के साथ एक ही लाइन लिखी जा रही थी, दरगाह फैज इलाही, हज मंजिल, तुर्कमान गेट, दिल्ली। इस जालिम सरकार से अल्लाह मुसलमानों की हफीजत फरमाए, आमीन। नतीजा ये हुआ कि बड़ी तादाद में दंगाई तुर्कमान गेट पहुंचने लगे। खुर्रम सिद्दीकी के अकाउंट से एक वीडियो ये पोस्ट किया गया, जिसमें दंगाई पुलिस वालों पर जमकर पत्थर चला रहे हैं और जमकर धार्मिक नारे लगा रहे हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि ये खुर्रम सिद्दीकी है कौन। फिर समझ जाएंगे कि हम क्यों कह रहे हैं कि दिल्ली दंगे के प्लान के पीछे मोदी और शाह विरोधी इकोसिस्टम एक्टिव हो गया था। दरअसल खुर्रम सिद्दीकी राहुल की पार्टी का यूथ लीडर है। खुर्रम सिद्दीकी राहुल गांधी के साथ 2023 में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल था। राहुल गांधी के साथ यात्रा की फोटो भी खिंचवाई थी और मौजूदा वक्त में दिल्ली यूथ कांग्रेस का निर्वाचित महासचिव है। इसने रात 1 बजे से दर्जनों वीडियो डालकर लोगों को उकसाया। बात सिर्फ खुर्रम सिद्दीकी की नहीं है, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर भी अफवाह फैलाने में पीछे नहीं थे। ये इमरान मसूद हैं, बैठे ये सहारनपुर में हैं। लेकिन देखिए ये क्या कर रहे हैं। मस्जिद सुरक्षित नहीं है, मस्जिद तोड़ी जा रही है। भाई अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे। यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो, क्योंकि आपके पास, आप में इतना दम तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है उनको जवाब दे दो। आपके अंदर इतना दम नहीं है, क्योंकि आपका धंधा चलता है, आपके मित्रों का धंधा चलता है। अडानी की बिजली काट दीजिए, बांग्लादेश का इलाज हो जाएगा, लेकिन आप नहीं काटोगे। आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ता कि कौन हिंदू मर रहा है कौन नहीं मर रहा है। बंगाल का इलेक्शन आपको निगाह में है, वहां की नफरत आप बंगाल में बुलाने का काम कोशिश करोगे। लेकिन हम कहते हैं इतने कायर और इतनी डरपोक सरकार शायद पहली बार हो कि बांग्लादेश जैसे मुल्क के सामने हम बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। राहुल की पार्टी के नेताओं ने दिल्ली में मस्जिद तोड़ने की जमकर अफवाह फैलाई, जबकि सच्चाई ये है कि दंगाइयों ने पूरी रात बवाल काटा। इतने पत्थर चलाए कि कई पुलिस वाले घायल हो गए। आधी रात को तुर्कमान गेट पर दंगाइयों ने क्या किया, हकीकत घायल पुलिस वालों ने बताई है। भीड़ तो कम से कम 2-2.5 के आसपास, 2-2.5 हजार के आसपास थी, और एज ग्रुप यहीं 17 से 30 या 25 के आसपास में ज्यादातर थे बच्चे, और बुजुर्ग भी थे, आदमी थे जो कम से कम 50 के आसपास में भी थे, जो उनको भीड़ को उकसा भी रहे थे। ये बताइए कौन भड़का रहा था, क्या कह के भड़का रहा था? मस्जिद के बारे में कोई बयानबाजी कर रहे? नहीं, मैंने तो एक ही सुना था, वैसे ऐसे ही तुम्हारा खून ठंडा हो गया क्या, बस ऐसे ही यही सुना था वैसे मैंने। रात में दंगाइयों ने इतने पत्थर चलाए कि 5 पुलिस वालों को गंभीर चोट आई। कांस्टेबल विक्रम सिंह के सिर पर तो एक बड़ा पत्थर आकर लगा, जिससे उनका सिर ही फट गया। अभी आपसे बात भी हो रही थी, तो जब ये चोट लगी तो ये उस वक्त जैकेट आपने ही पहनी हुई थी? ये जैकेट पहनी थी ठंड की वजह से। हाँ। और ये पहना था। तो बताइए, कैप भी कहीं से फटी है ये पत्थर लगने से? पत्थर लगने से यहाँ से ये फट गई। जी सर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस कैप को देखकर कि पत्थर कितना नुकीला था, कितना बड़ा था, जिससे कि कैप तक जो है ये फट गई। पूरी जैकेट जो है वो विक्रम की लहूलुहान है, पूरी कैप जो ऑफिशियल कैप होती है इनकी वो लहूलुहान है। ये बताइए कि
वहां पर आप लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आप SHO साहब तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, कहीं गली में वहां पर गेट लगे हों, बंद करने की कोशिश की हो ताकि भीड़ बाहर ना आए? हाँ, वो गेट लगा था एक, उसको बंद करने की कोशिश की थी काफ़ी देर तक, पर वो दूसरी साइड से बंद हो रहा था, तो इसलिए वो गेट बंद नहीं हुआ। तो वहीं से पत्थर चालू हो गए थे, उसी गली से ही। इमरान मसूद, इन पुलिस वालों को चोट लगी, इस पर नहीं बोलेंगे। मस्जिद को खरोच नहीं आई, इस पर नहीं बोलेंगे। बस झूठ बोलेंगे कि मस्जिद गिरा रहे हैं, मदरसा गिरा रहे हैं। यहां जुबान बंद हो जा रही है कि क्यों नहीं राहुल की पार्टी ने सच बताया कि अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्यों नहीं बता रहे कि हाई कोर्ट के आदेश पर एक्शन हो रहा है। इमरान मसूद कह रहे हैं कि अतिक्रमण पर बुलडोजर नहीं, मुस्लिम विरोध का एजेंडा चल रहा है। इमरान मसूद ये बताएं कि यहाँ किसका एजेंडा चल रहा है। बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर सरकार को जो करना होगा वो करेगी। लेकिन इमरान मसूद जी, आप ये बताइए कि दिल्ली में मस्जिद को लेकर गलत अफवाह क्यों फैलाई गई? रियलिटी चेक अगर देखा जाए तो ये मस्जिद वैसी की वैसी खड़ी हुई है। मस्जिद के बाहर का कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हो। मस्जिद वैसी की वैसी इस वक्त यहां पर मौजूद है। यही नहीं, मस्जिद के बाहर जो घड़ी तक लगी हुई थी वो घड़ी भी वैसी की वैसी है। यानी कि मस्जिद को टच करने का कोई प्लान था ही नहीं। लेकिन जैसे ही बुलडोजर यहां पर पहुंचे, रात में बुलडोजर खड़े हुए थे, कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी, रात के लगभग 2 बजे के आसपास। उसी दौरान तुर्कमान गेट की अंदर की ये जो गलियां हैं, इन गलियों से लोगों ने अपनी स्कूटी बाइक पर पहुंच के वीडियोस बनाए। वीडियोस बनाने में ये दावा किया और इस तरीके की अफवाह फैलाई गई कि यहां पर मस्जिद को तोड़ने का काम जो है वो लगातार यहां पर किया जा रहा है। ये अफवाहें यहां पर फैलाई गई और कई सारी ऐसी वीडियो निकलकर सामने आई हैं जिसमें कुछ दंगाई इस गेट पर खड़े होके, ये तुर्कमान गेट की एंट्री है, यहाँ पे खड़े होके वो वीडियो बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार करने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर भेज दिया है और सामने जो मस्जिद है, इस मस्जिद को टारगेट किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। नफरतियों का पूरा इकोसिस्टम रात को एक्टिव था। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एक ये वीडियो भी डाला गया। अफवाहबाज मुसलमानों को भड़का रहे थे, बाइक पर घूम घूम कर बुलडोजर गिरा रहे थे। ध्यान दो, इस वक्त मैं अरवन वाले पार्किंग पर हूँ और ये पार्किंग से मैं एंटर हो रहा हूँ अरवन वाले रोड पर, और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जिससे आपकी आंखें दंग हो जाएगी। ये किस चीज़ के लिए आए हुए हैं यहाँ पर पूरी तरीके से। अभी आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोजर आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। सामने आप देख रहे होंगे बिल्डोजर, मैं दिखाता हूँ कितने बिल्डोजर आए हैं। ये देखो, ये 1 2 3 क्रेन आई हुई है, ये 4 5, इसके पीछे 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 19, ये क्रेन 20, ये क्रेन और 4 पीछे भी आ रही है। तो ये क्रेन आ रही है मलबा उठाने के लिए। 20 तो ऐसे ही हो गई है। और ये देखो आगे भी बिल्डोजर है 4 और, ये देख लो 4 ये है। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। घर से निकलो, दरगाह फैसला के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। ये सच है कि 32 बुलडोजर आए थे, लेकिन उनका मकसद फैज़े इलाही मस्जिद को गिराना नहीं था, बल्कि मस्जिद के पास में बने अवैध कब्जे को हटाना था। नवंबर में दिल्ली हाई कोर्ट ने तुर्कमान गेट स्थित रामलीला मैदान के पास करीब 39,000 वर्ग फुट जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। अदालत ने एमसीडी और पीडब्ल्यूडी से कहा कि इलाके में बनी सड़क, फुटपाथ, बैंक्वेट हॉल, पार्किंग, प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर जैसी संरचनाएं हटाई जाएं, जिसके बाद एमसीडी ने 0.195 एकड़ क्षेत्र में बनी मस्जिद के पास बने बाकी निर्माण को अवैध घोषित किया था। एमसीडी के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड या मस्जिद की प्रबंधन समिति 0.195 एकड़ के अलावा बाकी जमीन के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज नहीं दे सकी।
4 जनवरी को भी एमसीडी के अधिकारियों ने मौका मुआयना किया था और अतिक्रमण वाले हिस्से की निशानदेही की थी। एमसीडी ने 22 दिसंबर को मस्जिद समिति को जारी एक नोटिस में बताया था कि 0.195 एकड़ जमीन को छोड़कर बाकी जमीन भारत सरकार के अधीन है और इस पर बना निर्माण अवैध है। एमसीडी ने मस्जिद समिति को जमीन पर मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज पेश करने के लिए सुनवाई का मौका भी दिया था। मस्जिद का जो पूरा एरिया था लगभग 36,000 स्क्वायर फीट के ऊपर था और इसमें हमने रात में कार्रवाई शुरू करी थी, जिसमें 32 जेसीबी लगाए थे हमने, 4 हमने प्रोक्लेन लगाए थे, न्यूमेटिक हैमर्स भी लगाए थे, 10 से ऊपर हमने ट्रक लगाए थे और ये कार्रवाई हमारी लगभग 12 से 1 के बीच में शुरू हुई थी। लगभग 7 बजे तक हमने काफ़ी इसमें जो अवैध जो था वो हमने हटा दिया। इसमें से कितना % काम हो गया है? लगभग 85% के काम ऊपर हो चुका है, 85 के ऊपर ही हो चुका है। ये भी इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि जो मलबा है वो नहीं हटेगा तो हमारी मशीन ऊपर नहीं जा पा रही है। कब तक ये मलबा हटने की उम्मीद? लगभग 3 से 4 दिन का कोशिश ये है कि 3 से 4 दिन में, लेकिन हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको हटाने की। बुलडोजर अवैध मस्जिद को हटाने आए थे, लेकिन मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाकर दिल्ली में फसाद कराने की साजिश रच ली गई, जिसे मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने हाथों हाथ ले लिया। अतिक्रमण को मस्जिद में फिट कर मुसलमानों को खुश करने का मौका मिल गया। बात कोर वोट की थी, सबकी जुबान चलने लगी। दंगाइयों के सपोर्ट में उतर आई कांग्रेस ही नहीं, आम आदमी पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी, सबका एंगल सामने आ गया कि मुसलमान खतरे में है। आधी रात को तुर्कमान गेट पर अखिलेश की पार्टी के रामपुर के मुस्लिम सांसद मोहिबुल्लाह नदवी तुर्कमान गेट पहुंच गए। जिस वक्त वहां जबरदस्त बवाल चल रहा था, ये भी पुलिस से भिड़ गए कि मस्जिद क्यों तोड़ रहे हो, बुलडोजर क्यों आए हैं, हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है। ये वीडियो तुर्कमान गेट के पास का ही है। जब कल बवाल हो रहा था तो उसमें रामपुर के एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी दिख रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने आतंक मचा रखा है, इमाम साहब को अंदर नहीं जाने दे रहा हमारे, ये भी सांसद है। भाई गाली गलौज मत करो, गाली गलौज नहीं, गाली गलौज। ये सांसद है, ये भी हमारे, इन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं दरगाह फैसलाई के पास, सब अपनी दुकानें बंद करके सब काम करके आइए सर। मार दो जान से, आज तो मारी खानी है। हैरानी की बात यह है कि मोहिबुल्लाह नदवी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि बुलडोजर एक्शन मस्जिद पर नहीं हो रहा बल्कि अतिक्रमण पर हो रहा है। सांसद होने के नाते सही जानकारी कर लोगों को शांत कराना चाहिए था, लेकिन ये और उकसाने में जुट गए। सवाल ये है कि नदवी कैसे आए, किसके बुलावे पर आए, इस पूरे एपिसोड में इनका क्या रोल था। अब दिल्ली पुलिस नदवी से भी इस मामले में पूछताछ कर सकती है। दिल्ली को दंगे में झोंकने के प्लान की आशंका क्यों जताई जा रही है, उसकी वजह भी है, क्योंकि मसला यहाँ सरकारी जमीन का है, जहाँ बारात घर चल रहा था, जहाँ पार्किंग बनी थी, एक लैब चल रहा था। दंगाइयों से कोई ये नहीं कह रहा कि अवैध बारात घर तोड़ा जा रहा है, पार्किंग तोड़ी जा रही है। सब ये कह रहे हैं कि मस्जिद तोड़ी जा रही है, जबकि मस्जिद को कुछ नहीं हुआ। आधी रात को दंगाइयों ने कैसे दिल्ली में आग लगाने का प्लान किया, अफवाह का एक सैंपल ये भी है। ये अफवाहबाज कह रहा है कि मस्जिद तोड़ने के लिए मिलिट्री बुलाई गई है, जल्दी से सब तुर्कमान गेट पहुंच जाओ। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, ये देखो जो दरगाह फैसलाई का मैटर चल रहा था भाई, देखो आज इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है। भाई देखो आप, ये देखो हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे, भाई साहब इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है और ये मीडिया वाले आए हुए हैं। भाई ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैसलाई पे पहुंचे, आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है। लेकिन हकीकत क्या है? 17 से 25 साल के दंगाइयों ने पुलिस अफसरों की भी नहीं सुनी। पुलिस अफसरों ने लाउडस्पीकर से कहा था मस्जिद को कुछ नहीं होगा, फिर भी दंगाइयों ने पुलिस वालों पर पत्थर चला दिया। सर रीढ़ की हड्डी में बैक की साइड पत्थर
फेंका गया था, मतलब मोटर ठीक ठाक था लगभग। हाँ सर, तो वो बैग में पड़ा हुआ था। तो इंटरनल इंजरी है? इंटरनल इंजरी है सर। ये बताइए हुआ क्या था वहां पर पूरा? सर वो जो मस्जिद दीन इलाही का जो लॉ एंड ऑर्डर देख रहे थे, हम साहब के साथ ड्यूटी पे थे। काफ़ी फोर्स थी, आरएफ थी और दिल्ली पुलिस थी, बैरिकेड लगे हुए थे सर। भीड़ लगभग 17 साल से लेके 25-30 साल के बीच के वाले थे। तो उनको काफ़ी समझाना हुआ। हमारे एसएचओ साहब बड़े पीसफुली समझा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, जो मस्जिद तोड़ने की बात आप कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। और चेतावनी दी जा रही थी लाउड स्पीकर से समझाने के लिए अपने भाषा से। जो भी बैरिकेड लगा दिए, बैरिकेड तोड़ के उनके ऊपर चढ़ने लग गए, कुछ गलियों में चले गए। हम साहब को प्रोटेक्शन करते हुए पीछे और थे सभी, लेकिन फिर एक गली से पत्थरबाजी होने चालू हो गई थी सर। कुछ लोग मास्क लगाए हुए थे, कुछ वैसे बांध के, मतलब अपना बड़े बड़े बालों वाले। हाँ